So the first semi-final, India versus Australia. Australia has been bowled out on 264 scores, and they have scored only in 49.3 overs, which means they have only 3 ball spares. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो इनिंग है वो 50 ओवर से पहले ही दी एंड हो गई. आई थिंक अगर जर्नली स्पीकिंग, जर्नली एनालिसिस करें, अगर जर्नली क्रिकेट की बात करें, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को ये चाहिए था कि वो पहले बॉलिंग करते और रन चेस के लिए जाते. वाई? बिकॉज दे वर डूइंग रियली गुड इन चेजिंग. इट डजेंट मैटर इट्स यू आर प्लेइंग इन यूएई और यू आर प्लेइंग इन पाकिस्तान. अगर आप रन चेज में अच्छे हैं तो आपको रन चेज के लिए ही जाना चाहिए था. बैटिंग की बात करते हैं तो कॉनले नया एडिशन था. बिना खाता खोले ही चले गए. एंड देन उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हेड एक ट्रेविस हेड अच्छे खेल रहे थे, स्कूप शॉट किया और जो है वो मिडन पर जो है वो आउट हो गए. एंड देन उसके बाद जो है मानस लंबशेन बहुत ही खूबसूरत, उनको जो है रविंद्र जडेजा की जो है गुगली पड़ी और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. एंड देन उसके बाद जो है मोमेंटम पकड़ा स्टीवन स्मिथ ने और एलेक्स कीरी ने. चलते रहे और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द क्रूशल पॉइंट जब उन्होंने 190 स्कोर कर लिए थे. और उसके बाद मेरे ख्याल में उनको चाहिए था कि वो थोड़ा सा और लेकर चलते. एलेक्स कीरी की बात करें तो वो लेकर चल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मोमेंटम बना रहे थे. एंड वहाँ पर बहुत ही रॉ शॉट खेला स्टीवन स्मिथ में. ही वाज वेल सेट बैट्समैन. ऑलमोस्ट उन्होंने जो है 70 प्लस स्कोर कर चुके थे और उसके बाद मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी उनको इस किस्म की रॉ शॉट खेलने की, क्योंकि जब भी एलेक्स कीरी स्ट्राइक पर आ रहे थे तो वो बाउंड्री ले रहे थे. बट हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने. एंड देन उसके बाद जब मैक्सवेल आए तो उनसे काफ़ी उम्मीदें थी. अ गेम चेंजर मेरे ख्याल में उनके लिए एक पैक सिचुएशन थी कि आपने 10 ओवर्स खेलने हैं और आते ही उन्होंने जो है ना अक्षर पटेल को जो है ना चार्ज किया. एंड येट अगेन जो पहली ही शॉट उन्होंने खेली, ही स्कोर्ड 6 रन ऑन अ फर्स्ट बॉल एंड अ वेरी नेक्स्ट बॉल जहाँ पर वो फंसते हैं. अगर आप मेरे अर्ली प्रिडिक्शन की वीडियो को जाकर देखें तो वहाँ पर मैंने क्लियरली ओपनली कहा है कि मैंने कहा कि अगर विद इन 12 टू 20 बॉल्स के अंदर अगर मैक्सवेल को आपने पकड़ लिया तो आई थिंक मैच के अंदर आप आ सकते हैं. तो जब 190 स्कोर था और 4 डाउन थी ऑस्ट्रेलिया, तब ये लग रहा था कि ये 300 प्लस के साथ जाएंगे, क्योंकि एलेक्स कीरी जिस तरह खेल रहे थे तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना रहे थे. बट येट अगेन जैसे ही स्टीवन स्मिथ की विकेट गिरी, शॉमी ने जो है फुल टॉस बॉल कराई और वो सीधा जाकर स्टंप पर लगी. एंड दैट वाज वेरी पैथेटिक. इवन स्टीवन स्मिथ वाज रिग्रेटिंग इट. तो उसके बाद जो है मोमेंटम टूटा. एंड देन उसके बाद जो है दे ओनली मैनेज टू स्कोर आई मीन अबाउट 64 रन एक्स्ट्रा. एंड देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पार्टनरशिप लगती रही. बॉलिंग फिगर की बात करें तो बॉलिंग फिगर की बात करें तो बेस्ट बॉलिंग जो की है वो मोहम्मद शमी ने की है. 10 ओवर्स कराए हैं, 48 रन्स दिए हैं और उन्होंने 3 विकेट चटकाई हैं. देन उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 8 बॉल्स कराई हैं, 40 रन्स दिए हैं और उन्होंने 2 विकेट चटकाई हैं. एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आर स्टिल 38 रन शॉर्ट. मेरे ख्याल में उनको 300 प्लस करना चाहिए था अगर वो इस गेम में रहते हैं, बिकॉज दे आर लैकिंग इन बॉलिंग यूनिट. आपको पता है कि ऑलरेडी मैं अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि उनके पास बॉलिंग यूनिट बिल्कुल भी नहीं है इंडिया की तरह. बट येट अगेन अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप पर देखें, इट्स अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप. आप रोहित शर्मा से स्टार्ट करेंगे और आपको जाना पड़ेगा मोहम्मद शमी तक. मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इंडिया को इतना खास कुछ ट्रबल होगा. अगर अर्ली ऑन विकेट्स नहीं आती, 2 से 3 विकेट नहीं आती, तो आई थिंक इंडिया आर चेजिंग 264 रन्स ईजिली. अगर विन प्रिडिक्टर की बात करें तो आई थिंक क्लियरली इंडिया इज़ विनिंग दिस मैच. और 75% आई थिंक चांसेस हैं इंडिया के जीतने के एंड 25% इज़ ऑस्ट्रेलिया. लेट्स सी अगर अच्छी बॉलिंग होगी और विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, इन तीनों की विकेट्स आती हैं तो नीचे जो है वो प्रेशर बनेगा. बट आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी हैपन. मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट जो शायकीन हैं उनके लिए बहुत ही उदासी का समा होने वाला है, क्योंकि फाइनल भी शिफ्ट होने वाला है इंडिया की तरफ. बट लेट्स सी. क्रिकेट इज़ a completely unpredictable game, and stay tuned for the final video of first semi-final India versus Australia.